माय न्यू व्लॉग। तो जी ये वाला जो मेरा व्लॉग है ये स्टार्ट होता है सुबह 5 बजे से, जो कि सबसे पहले अपनी हेल्थ केयर, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा लगेगा, बाकी के सारा काम अच्छा लगेगा, दिन भी सारा बहुत अच्छा निकलता है। क्योंकि एक स्वास्थ्य जो मॉर्निंग का होता है ना, वॉक और एक्सरसाइज से वो हमारी फुल डे चार्ज होता है बॉडी का। तो यहाँ मैंने सबसे पहले गमलों में पानी वगैरह भी डाल दिया है। थोड़ा सा वार्म अप या वॉक करने के बाद मैं कभी कार्डियो कर लेती हूँ, कभी योगा कर लेती हूँ। और योगा में मैं स्टार्टिंग सबसे पहले अनुलोम विलोम से करती हूँ, उसके बाद ही सारी एक्सरसाइज करती हूँ, कम से कम आधा पौन घंटा तो ज़रूर ही। और समय को देखते हुए फिर इसके बाद बच्चों के अभी मैंने नहीं जगाया था, पहले मैं झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ, पोछा नहीं लगाती, पोछा सबसे लास्ट में ही लगाती हूँ, जिससे कि घर पूरा दिन साफ रहता है। और अभी मैंने झाड़ू लगा लिया था, क्योंकि सुबह-सुबह सबसे पहले झाड़ू लगा लो और तो एक पॉज़िटिविटी रहती है घर में, बाकी तो सारे काम आराम से हो जाते हैं। सबसे पहले अपने गेट पे पानी डाल देती हूँ और गमलों में पानी डाल देती हूँ, उसके बाद अंदर झाड़ू लगाना स्टार्ट करती हूँ, जिससे कि मतलब एक अच्छा भी लगता है और घर भी साफ़ रहता है। किसी काम को करने से पहले सबसे पहले हमें ना सफाई ही करनी होती है। यहाँ तक मैंने सारे कमरों में झाड़ू लगा लिया था और फिर एक-एक कमरे में करके झाड़ू लगाई। ये नहीं कि मतलब एक कमरे में लगा लिया उसके बाद सारा काम स्टार्ट कर दिया, नहीं। स्टेप बाय स्टेप सारे कमरों में झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद ही दूसरा काम शुरू करती हूँ। तो यहाँ से ना जो ये सामने गेट है ना, यहाँ से बहुत ज़्यादा धूल-मिट्टी सब उड़ के सीधे अंदर आती है। और थोड़ा मेरा मतलब ओपन एरिया वाला मतलब साइड है, इसलिए खुला-खुला है ना, तो कुछ ज़्यादा ही धूल-मिट्टी अंदर आती है। थोड़ी-सी भी मतलब हवा या आँधी होती है ना, तो बहुत जल्दी डस्ट उड़कर अंदर आ जाती है। फिर उसको भी साफ-सफाई करने में बहुत टाइम लगता है। फिर ये सब काम करने के बाद बच्चों का लंच बना दिया था, वो लोग भी स्कूल चले गए थे। फिर लगी थी मैं ऑफ़िस की जाने की तैयारी के लिए खाना बनाने में। फिर यहाँ मैंने दाल चढ़ा दी थी, तुअर दाल, और जब तक मैं नहा कर आई थी ना, तुअर दाल 2 सीटी में स्लो करके गई थी, इसलिए पक गई जल्दी। और फिर यहाँ मैंने 2 से 3 प्याज़ काट के तड़का लगा दिया था, जीरे से और प्याज़ हरी मिर्च से तड़का लगा दिया था। क्योंकि ना मुझे ना इस टाइम मतलब दाल तड़के वाली मुझे कम पसंद है। जैसे गर्मी का सीज़न होता है ना, सिर्फ़ हल्दी हो, नमक हो और वो जो छोटी-छोटी आम की कैरीज़ होती है ना खट्टी वाली, वो डाल दो या फिर खटाई डाल दो, तो मुझे ना ऐसी दाल अच्छी लगती है। लेकिन मुझे बाकी घर वालों के लिए ना उसमें तड़का लगाना पड़ता है और फिर वही खा लेते हैं सब लोग। अच्छी भी लगती है किसी तड़केदार सब्ज़ी वग़ैरह से, तो दाल सबसे अच्छी है ऐसे गर्मी के मौसम में। और दाल-चावल भी मैंने इसीलिए बनाए थे ना, क्योंकि मैंने सुबह बच्चों के लिए ना भिंडी की सब्ज़ी और पराठे बनाए थे। उसमें भी भिंडी की सब्ज़ी रखी थी, तो क्या ही मतलब है दोबारा सब्ज़ी कोई भी बनाने का, और दही भी रखी थी। इसीलिए मैंने ज़्यादा नहीं, बस ऐसे ही तड़का लगा के ये मैंने अपने गमले में पुदीने की पत्तियाँ लगा रखी हैं, धनिया थी नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो पुदीने की पत्तियाँ ही डाल देती हूँ, और वाक़ई में बहुत टेस्टी दाल बनी थी, ऐसा नहीं है। और पता है मुझे ना बिना हल्दी की दाल बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है, फीकी देखने में। फिर दाल छौंकने के बाद मैंने यहाँ पर उसी में चढ़ा दिए थे चावल, और फिर थोड़ी इस बीच मैंने थोड़ा-सा टाइम मिल गया था ना, इतने में धुल आई थी कपड़े जल्दी-जल्दी। मतलब अपने टाइम को अच्छे से यूज़ करना आना ही चाहिए, कि हम इस टाइम को वेस्ट ना करें। इस टाइम में भी हम कोई ना कोई काम अपना निकाल सकते हैं, जिससे हमें बाद में आने वाले समय को अच्छा मतलब किसी चीज़ को काम करने के लिए समय मिल जाता है। फिर मैंने यहाँ पर इनके जाने की ऑफ़िस फिर रोटियाँ भी सेंकने लगी थी। पहले पता है हस्बैंड लोगों का क्या होता है, पहले तो वो लोग ना आराम से बैठते हैं, टाइम देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अपने बेफ़ालतू के काम करते हैं। लेकिन जहाँ टाइम होने लग जाता है या हम कोई और काम में लग जाते हैं ना, तो उनको देर होने लग जाती है। फिर इसी तरह मेरा तो इसी तरह होता है। आपका कैसे है मतलब मुझे कमेंट करके बताइए। और पता है आप मतलब वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया करिए, इससे मुझे देखने में अच्छा लगता है, आपके कमेंट्स पढ़ने में मुझे अच्छा लगता है, उसका रिप्लाई करने में भी बहुत अच्छा लगता है, कि चलिए आपने मेरा वीडियो देखा, उसमें क्या देखा, क्या सही है, क्या गलत है,
आप लोग मुझे प्लीज़ उसमें बताया करिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पर खाना बिल्कुल तैयार है और मेरी यूट्यूब फैमिली आपके लिए मोस्ट वेलकम है। आइए और भोजन कीजिए। शुद्ध शाकाहारी यूपी स्टाइल की थाली। फिर देखिए यहाँ तक सारा काम होने के बाद ये इतना फैल जाता है किचन, काम वही रहता है रोज़ रोज़, लेकिन काम मतलब करने में अच्छा लगता है। रोज़ वही काम के लिए मुझे कभी बोर नहीं होती मैं, क्योंकि मुझे अपनों के लिए काम करने में बहुत ही अच्छा लगता है। अब ये देख लीजिए कैसा है किचन। और फिर सारा काम होने के बाद तो वैसे भी किचन इतना फैल जाती है, फिर फैली हुई किचन ज़रूर है, ये उतने में ही हमें एडजस्ट करना है। इसको सिर्फ व्यवस्थित ढंग से रखना है और रखा सब उसी स्लैब पर ही जाता है हमारा बना हुआ खाना। बस हमें क्या करना है, यहाँ से जो हमने बर्तन धोए हैं वही तो हटाने हैं, बाकी सब हमें वहीं पे रखना है। लेकिन एक गृहिणी उसको इतना अच्छे से सुसज्जित करके रखती है कि लोग देखते बनता है उस चीज़ को। और पता है हमेशा मेरी बड़ी बहन कहती हैं कि बेलन कभी भी जूठे बर्तनों में नहीं धुलना चाहिए, इसलिए मैं बेलन को सबसे पहले धो के रख देती हूँ। और तवा और होलसा जिस पे हम रोटी बनाते हैं ना, उसको भी मैं हाथ के हाथ धुल के रख देती हूँ। कभी मैं अपने जूठे बर्तनों में परात जो होती है ना आटा गूंदने वाली, सिर्फ उसको ही यूज़ करती हूँ, उसको धुल के बर्तनों में रखती हूँ। बाकी मैं होलसा और बेलना कभी नहीं साथ में धुलती हूँ जूठे बर्तनों में, क्योंकि मतलब मम्मी और दीदी, जैसा मम्मी दीदी को कहती हैं वैसे ही दीदी हमें भी सिखाती है। हमारी मम्मी कहती थी कि मतलब जब हम आटा गूंदे ना परात में, तो परात को भी नहीं पता चलना चाहिए कि हमने उसमें आटा गूंदा है। मम्मी मेरी इतनी अच्छी परात साफ कर देती थी आटा गूंदते गूंदते ही, कि मतलब लगता ही नहीं था कि उसमें गूंदा गया है आटा, इतना अच्छे से साफ कर देती है। तो वही आदत हमें भी है। ये चीज़ तो मतलब सभी को सिखाया जाता है कि अपने आप को अच्छा रखो, अपने घर को मतलब ठीक ढंग से रखो। मान लो एट लास्ट कोई आ जाए, हमें ना पता हो, तो हमें उसके सामने ऐसा अपना मतलब फ़ील नहीं होना चाहिए या शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए कि हमारा यहाँ फैला है, वहाँ कपड़े फैले हैं। तो अपने आप को ना और अपने घर को इसी तरह से ढंग से भी रखना चाहिए। जैसे हम अपने आप के मतलब मेकअप और इन सब से रखते हैं, तो हमें उस तरह अपने घर को, अपने मंदिर को, अपने टॉयलेट को, बाथरूम को, इतना बेसिन को इतना अच्छे से रखना चाहिए कि कोई कभी भी आ जाए मोस्ट वेलकम। फिर देखिए यहाँ पर पता है स्पिन मोप से तो पोछा लगा लूँगी, वो तो मेरा सबसे बड़ा हथियार है ही है। लेकिन इस टाइम जिस तरह की आंधी, धूल, मिट्टी हो रही है ना, तो ये स्पिन मोप से ना कोने-कोने नहीं साफ़ होता है। इसलिए ना मुझे ना अपना यही देसी स्टाइल सबसे अच्छा लगता है। और ये देखिए मैंने कपड़े भी यहाँ धुल के डाल दिए थे, जो मुझे बीच में समय मिला था, उस समय का मैंने सही प्रयोग करते हुए कपड़ों को भी सही समय पर धुल लिया था, ताकि ये समय पर सूख जाते हैं। फिर बाहर आ गई थी, देखिए थोड़ी-थोड़ी धूप भी आ गई थी, 11:30 बज गए थे सुबह के, लेकिन मैं एक बार सुबह 5 बजे पानी डाल चुकी थी। इस टाइम पौधों की केयर करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए बाबू भी इस टाइम आ चुका था स्कूल से और सब कुछ फैला चुका था अंदर कपड़े वगैरह, और सीधे बाहर आ गया था। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, गमले में पानी डाल देती हूँ इतनी देर तक, और इनको भी बहुत ज़्यादा केयर करनी रहती है। ये देखिए सारे कपड़े बच्चों ने यहाँ फैला दिए हैं, अब इनको खाना-वाना दे दूँगी, रेस्ट कर लूँगी। कप गमलों में पानी डालने के साथ ही मैं ना सारे कपड़े अंदर ले आई थी, फ़ोल्ड करके इनको समय से ही रख दूँगी, क्योंकि अब शाम का व्लॉग है ये मेरा, शाम का क्लिप। तो इसके बाद ना इनके डैडी भी ऑफ़िस से आने वाले हैं, तो मैंने सोचा चलो जल्दी-जल्दी कोई काम ही कर लें, ताकि आने वाले समय को भी सही से प्रयोग किया जा सके। चाय वगैरह भी बनानी रहती है, फिर रात का डिनर भी सोचना रहता है। फिर कपड़े तय करने के बाद सीधा मैं किचन में जाऊँगी। अभी तो मतलब कपड़े तय करूँगी, इसके बाद थोड़ा समय मिलेगा बच्चों के साथ खेलने का, और इनको ये अभी ट्यूशन भी जा चुके हैं, ट्यूशन से पढ़कर आएँगे। फिर उसके बाद चाय बनाऊँगी, जब तक में इनके डैडी भी आ जाएँगे ऑफ़िस से। फिर यहाँ तक बच्चे चले गए थे नीचे खेलने, अपना टाइम टेबल वगैरह लगा के। फिर मैंने यहाँ इनकी टेबल ठीक कर दी थी, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा फैला देते हैं, क्योंकि मुझे हर समय ना इनका कुछ ना कुछ फैला हुआ ही समेटना रहता है। बच्चे हैं छोटे-छोटे, कितना ही मैनेज करें। फिर इनको मैंने थोड़ी देर बाद ना नीचे खेलने के लिए भेज दिया था। बच्चे घर में और बालकनी में, छत में कितना ही खेलें। जो बच्चे मतलब बाहर से भी खेल सकते हैं थोड़ा-सा, तो उसमें ज़्यादा उनका माइंड शार्प होता है।
घर में बच्चे 2 बच्चे कितना मतलब खेल सकते हैं। वैसे तो ज़्यादा ये लोग बाहर नहीं खेलते हैं, लेकिन मैं कभी-कभी शाम के टाइम इनको थोड़ी देर के लिए भेज देती हूँ। तो यहाँ पे गेट पे इनकी दादी भी बैठी थी, ये साइड का एरिया है, यहाँ कोई गाड़ी वगैरह नहीं आती है, लेकिन गाय आती है ना तब बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। इसलिए मैं थोड़ी देर इनको मतलब दादी को बिठा देती हूँ, तभी ये लोग बाहर खेलते हैं। फिर चलिए करते हैं अपने इस वाले व्लॉग का यहीं पर एंड, और मिलती हूँ आपसे अपने किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।